एक इंसान है जिसकी बहुत डिसेंट सैलरी है, अच्छा कमा लेता है, लेकिन मंथ एंड पर हमेशा जीरो, कभी कभी उसका बैंक बैलेंस नेगेटिव में चले जाता है। और एक तरफ दूसरा इंसान है जो सेम सैलरी के बाद भी हर महीने कुछ ना कुछ साइड में रख के उसे सेव कर लेता है। दोनों इंसान की इनकम सेम है, लेकिन एक वेल्दी होगा और एक नहीं होगा। और ये फर्क इनकम का नहीं है, ये है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फर्क। आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या है। हम लोगों ने ये मान लिया है कि अगर इनकम बढ़ गई तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, जब ज्यादा कमाऊंगा तब मैं बचाना शुरू करूंगा। लेकिन ये चीज ऑलमोस्ट कभी काम नहीं करती। आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है, आपके एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लग जाते हैं और इनफ की फीलिंग कभी नहीं आ पाती। इंसान जो है वो अपनी लाइफस्टाइल को ऑटोमेटिकली अपनी इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लग जाता है और फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन कभी आ ही नहीं पाती। रियल फाइनेंशियल ग्रोथ इनकम से नहीं आती, वो उसके डिसीजंस से आती है। और जो डिसीजंस होते हैं वो हैबिट्स से आते हैं, और वो हैबिट्स जो है वो डिसिप्लिन से आती है। तो आज हम 5 डायमेंशंस देखेंगे फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझने के लिए। तो डायमेंशन नंबर 1 है स्पेंड कॉन्शियसली। हर रुपए का हिसाब रखो। ज्यादातर लोग अपने पैसों को रिएक्टिव तरीके से स्पेंड करते हैं। कुछ भी अच्छा दिखा तो खरीद लिया, कभी भी नई सेल आती है तो कुछ ना कुछ खरीदना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मंथ एंड में आप देखते हो कि आपके पैसे कहाँ गए। और कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब अपने आप को डिप्राइव करना भी नहीं होता, उसका सिंपल मीनिंग होता है इंटेंशनली स्पेंड करना। पहले आप डिसाइड करो कि आपके पैसे कहाँ जाएंगे मंथ स्टार्टिंग में, और फिर स्पेंड करो। और यही छोटा सा शिफ्ट ये बिगेस्ट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको स्पेंड करना बंद नहीं करना है, आपको डिलिबरेटली स्पेंड करना स्टार्ट करना है। तो कॉन्शियस स्पेंडिंग फाउंडेशन होती है। तो इसके बाद आता है डायमेंशन नंबर 2, सेव फर्स्ट। पहले जमा करो। ज्यादातर लोग यही कहते मिलेंगे कि पैसे आते हैं और खर्च हो जाते हैं, और जो बचता है उसे सेव कर लेते हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है। एक सिंपल रूल बनाओ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। जब भी आपकी इनकम आए तो उसमें से एक फिक्स्ड अमाउंट सबसे पहले हटाएं। किसी भी चीज पे स्पेंड करने से पहले वो अमाउंट साइड में हटाएं और उसे सेव करें, और जो भी अमाउंट आपके पास बचे उसी में आप अपनी लाइफ चलाओ। ये अप्रोच काफी लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होगी, लेकिन ये एक्चुअली काम करती है, क्योंकि इंसान अपनी अवेलेबल रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लगता है। और जब आपकी इनकम में से आप 20% हटा के 80% रखेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल उस 80% के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। वो 80% आपकी लाइफ का 100 हो जाएगा। तो सेविंग की हैबिट बनानी है। इसके बाद आती है डायमेंशन नंबर 3 की बात, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये शायद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है। एक सिंपल मैथ्स लेते हैं। जब आप 1000 रुपए हर महीने सेव करने लग जाएंगे, जब आप हर महीने 1000 रुपए सेव करना स्टार्ट करेंगे, तो जब एंड में मैच्योरिटी के टाइम पे जब वो पैसा आएगा तो वो लाखों में आएगा। लेकिन ये चीज तभी काम करती है जब आप इसमें कंसिस्टेंटली पैसा डालते हैं और कंसिस्टेंटली सेव करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो केवल पेशेंस को रिवॉर्ड करता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन पेशेंस से ही पॉसिबल है। तो कंपाउंडिंग काम करती है टाइम के साथ। तो इसके बाद आता है डायमेंशन नंबर 4, अवॉइड द लाइफस्टाइल्स इन्फ्लेशन। इनफ की फीलिंग बनाना। ये वो फीलिंग है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, इमीडिएटली उनकी लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाती है। लोगों के दिमाग में आता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे कपड़े पहनना। और जो नेट सेविंग होती है कि पैसे आपने कितने सेव किए, तो वो होते हैं जीरो, कभी कभी वो माइनस में चले जाते हैं। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ये एक इंपॉर्टेंट कोर है कि आप अपनी लाइफ को डिलिबरेटली अपग्रेड करने से रोकते हैं, उसे स्लो करते हैं। आप कोशिश करेंगे कि अपनी लाइफ के एक्सपेंसेस को इतनी जल्दी, इतनी रैपिडली और ना बढ़ाएं, और जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो ओवर टाइम आपकी वेल्थ बनेगी। और ये कोई सेल्फ डिनायल नहीं है, ये आपको आपकी लाइफ एंजॉय करने से नहीं रोकता है, ये केवल आपको कॉन्शियस बनाता है। तो आपकी लाइफ के अपग्रेडेशन स्लो होती है। इसके बाद एक और डायमेंशन आता है, डायमेंशन नंबर 5, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आप जो भी आज डिसीजन ले रहे हो वो एक्चुअली आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए ले रहे हो, और ज्यादातर लोग अपने फ्यूचर को सीरियसली नहीं लेते। वो आपको बहुत ही दूर का इंसान लगता है कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके बारे में क्यों सोचना। लेकिन याद रखिएगा कि वो फ्यूचर में वो इंसान आप ही हो, और आज का आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन उस इंसान की लाइफ को डिटरमाइन करेगा। क्या वो इंसान फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड होगा या सिक्योर्ड होगा, क्या उस इंसान के पास चॉइसेस होंगी या उसे फोर्स्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लाने के लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज से एक छोटा सा शिफ्ट करो। इनकम आते ही खुद को पहले पे करो। कोई भी अमाउंट, कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, पहले सेव करो अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए। और ये कोई ग्रैंड जेस्चर नहीं है, ये बोरिंग होगा, ये आपके लिए इतना एंटरटेनिंग
अर्निंग भी नहीं होगा और आपको इसे साइड करने में बहुत ज्यादा पेन होगा। लेकिन जब आप इसे सालों तक करेंगे तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा और जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको जरूर थैंक यू बोलेगी। तो आज अगर इस वीडियो से आपको कुछ रियलाइज हुआ तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।